गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का। अभी हाल फिलहाल में कुछ इससे जो ये पेपर चल रहे हैं, इससे प्रीवियस से पेपर में कंडक्ट किया गया था डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट कोड 924 का पेपर। उसमें हम देखेंगे, आज देखेंगे हम 60 क्वेश्चन कंप्यूटर सेक्शन के। अगर आपने इससे पहले कोई सी वीडियो नहीं देखी है, वैसे आपका पेपर जो कैंसिल हो चुका है जियो आईटी का, ये महीना लग जाएगा इसको कंडक्ट करने पर। आप अपनी तैयारी को ढील मत दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आप ढीले पड़ गए तो और बंदा फ़ायदा ले जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। इसमें हम डिस्कशन करेंगे 60 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन इसका जल्दी ही आएगा, सेकंड पार्ट, जिसमें होंगे इसके अगले 60 क्वेश्चन। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच कंप्यूटर बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन से कौन सा कंप्यूटर बिलोंग करता है? तो ध्यान रखना है आपने, यूनिवैक, ठीक है, और आई बी एम सर्वर। तो हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। अब आपने यूनिवैक की फुल फॉर्म किसी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखनी है, ठीक है, इससे आपकी अच्छी रिवीजन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कैन कंसीडर एज पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल कंप्यूटर इसमें से बताना है आपको। तो पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? पीडीए, पोर्टेबल डेस्कटॉप, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस रिफ्लेक्टिव और विच करेक्टरिस्टिक्स। यानी कौन सा सेक्टर है उसको टायर्डनेस और रिफ्लेक्सिव से अलग रखता है? तो कौन सा करेक्टरिस्टिक कहता है? डिलीजेंस। ऑप्शन नंबर कर्मिट्स था। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इनपुट डिवाइस टू बी यूज टू गेट अ प्रिंटेड डायग्राम इनटू अ कंप्यूटर। तो इसमें से इनपुट डिवाइस ये तो करता नहीं, आपको डायग्राम नहीं देता, ये भी नहीं देता, माउस भी नहीं देगा। प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ध्यान रखना है। प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल हो, प्रिंटर कैसा एग्जाम्पल है? आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। विच इज़ नोट अ रैम। तो इसमें से रैम कौन सी नहीं है? तो रैम का जो टाइप नहीं है वो होगा पी रोम। तो ये एक रोम है, ठीक है, पी रोम, प्रोग्राम ए रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी इनटू ऑक्टेल नंबर। तो ऑक्टेल नंबर में तीन तीन के पेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 0111। तो इसका तीन का पेयर का क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3 बन जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास 100 का जो बन जाएगा हमारे पास, तीन पेयर ये हो गए, और बचा 1, यहाँ पे 1 का 1 ऐसे ही उतर जाएगा। बचा 100 को लिखते हैं 4, इसको लिखते हैं ऑक्टेल नंबर में 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 143, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, 2 कॉम्प्लीमेंट निकालना है 1000 का। तो 1000 का कॉम्प्लीमेंट, पहले इसको फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में कैसे बदलेंगे? इसके डिजिट को इन्वर्स कर देना। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। प्लस क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे। तो 1 1 में 1 ऐड करेंगे, क्या आएगा? 0, ठीक है। 1 में 1 ऐड करा तो क्या आएगा? आउटपुट आएगा 0। लेकिन डेसिमल क्या जाएगा? आगे जाएगा 1, तो 1 1 फिर आउटपुट 0 आएगा, 1 1 फिर आउटपुट 0 आएगा। और डेसिमल क्या जाएगा? यहाँ से क्या जाएगा आगे? 1 1 करके ऐड करते हुए 1 चला जाएगा, तो 1 1 0 1 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द टाइम शेयरिंग हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय। तो कि टाइम शेयरिंग किसके द्वारा रिप्लेस किए गए? ये किए गए मल्टीटास्किंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज़ एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज। तो एडवांटेज कौन सी असेंबली लैंग्वेज में? एक तो इफिशियंट है, और डिफिकल्ट टू लर्न है, और मोर कंट्रोल ऑन हार्ड। तो ऑल ऑफ दीज हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विनजिप सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग। तो किसका एग्जांपल है? विनजिप सॉफ्टवेयर, आपने ध्यान रखना है, एक एग्जांपल है शेयरवेयर का। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिक्स आर। तो यूनिक्स के क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? ये मल्टी यूज़र भी है, मल्टीटास्किंग भी है, और मोर सेफ विंडोज़ है। तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डोज की फुल फॉर्म आपको पता ही है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इन एम एस विंडोज़ इफ़ यू वेंट टू कॉपी सेलेक्ट टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? ध्यान रखना है आपने, कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C यूज़ की जाती है। ये आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द नॉर्मल टेम्पलेट। तो नॉर्मल टेम्पलेट की कौन सा है? आपने देखा होगा पहले 12 था, अब कितना है? 11 पॉइंट होता है, ठीक है, करंट जो नए वर्जन आए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इन अ वर्कशीट यू कैन सेलेक्ट। तो क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हैं आप? एंटायर वर्कशीट भी कर सकते हैं, रो भी कर सकते हैं, कॉलम भी कर सकते हैं, और ऑल ऑफ दीज हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन एम एस एस एस, ये अच्छा क्वेश्चन है, लेटर एंड नंबर ऑफ इंसर्ट कॉलम रो इज द। तो लेटर एंड नंबर इंसर्ट करेंगे आप कॉलम और रो में, तो उसको क्या कह लेंगे? सेल एड्रेस। अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि जियो 965 के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, रिपीट हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स इन एक्सेल प्रेस। तो क्या डायलॉग फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे तो इसके लिए कंट्रोल प्लस, जैसे फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं पावर पॉइंट में तो इसके कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, आपने पावर पॉइंट के लिए भी ध्यान रखनी है। एम एस वर्ड के लिए कंट्रोल प्लस डी, ठीक है, आपने ध्यान रखनी है एम एस वर्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच आर द स्पेशल विजुअल एंड साउंड इफेक्ट कंटेन अ प्रेजेंटेशन ग्राफिक फाइल्स। तो कौन से होते हैं, एनिमेशन इफेक्ट्स। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ यू स्टॉप अ स्लाइड शो इन एम एस पावर पॉइंट। तो कैसे स्टॉप कर सकते हैं, प्रेस एस्केप, और स्टार्ट कैसे करते हैं, F5 से। ध्यान रखना है, आपने ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, F5 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन DBMS इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू एनी ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज। तो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग उसको कहा जाता है डाटा, ठीक है। आपने रिकॉर्ड और टेबल से कन्फ्यूज नहीं है, उसको डाटा कहा जाता है क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द क्वेरी दैट retrieves row from more than one table on और व्यू इन अ DBMS। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्वारी होती है वो ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन करवाती है क्वारी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, रिलेटेड फील्ड्स इन डाटाबेस आर ग्रुप टू फॉर्म। तो रिलेटेड फील्ड क्या बनाती है, फील्ड बनाती है हमारे पास रिकॉर्ड। मैंने आपने पहले भी क्वेश्चन ये डिस्कशन कर चुका हूँ। नेक्स्ट है, इन विच वेन्यू MSSS वी विल फाइंड द मैक्रोज कमांड। तो मैक्रोज कमांड कहाँ पे होती है, MS वैल्यू इंसर्ट में नहीं होती, व्यू में नहीं होती, फाइल में नहीं होती। ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैंने अभी नेट पर भी सर्च मारा, इसका कोई ऑप्शन नहीं मिला है मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर डिवाइस एंड कीबोर्ड इन्वॉल्व्स अ ट्रांसमिशन। तो कैसा हो जाएगा ये, कैसा इन्वॉल्व हो जाएगा ये, सिंपल, ठीक है, ध्यान रखना है आपने, सिंपल। हाफ डुप्लेक्स में क्या आ जाएगा आपके पास, वॉकी टॉकी, यानी कि वॉकी टॉकी, और फुल डुप्लेक्स में आ जाएगा टेलीफोन लाइंस, ठीक है, ये और वीडियो कॉल्स वगैरह। नेक्स्ट है हमारे पास, टू कनेक्टिंग अ कंप्यूटर विद अ डिवाइस इन द रूम वी माइट टू बी लाइक यूजर। तो कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ रूम में क्या किया जाता है, डेडिकेटेड लाइन बिछाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम कोएक्सियल केबल की ओर जाएंगे। कोएक्सियल केबल कब यूज़ की जाती है, टीवी जो केबल यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज़ यूज बाय द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन अवर रीजन नेशन और ग्लोबल एरिया। ग्लोबल एरिया के लिए आपने कुछ नहीं देखना है, सिर्फ वाइड एरिया नेटवर्क की ओर जाना है, और एक पर्टिकुलर ऑफिस की बात करें तो लैन के साथ जाना है। नेक्स्ट है हमारे पास, अ डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। तो कौन सा करता है, आपने कुछ नहीं देना है, मॉडल आंसर सही लगा देना। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास, ये 817 में ये पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारे पास, एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइड हो होस्ट टू होस्ट इन। तो एंड टू एंड कनेक्टिविटी किस में होती है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको। ये होती है हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, ट्रांसपोर्ट लेयर में। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपने बताना है कि जो पैकेट होता है, वो पैकेट में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, वो किस लेयर पर होती है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, जरूर बताना है आपने, क्योंकि यहाँ से आपकी रिवीजन हो जाएगी। विच इज़ द जस्ट द अपोजिट ऑफ अ डाउनलोड। डाउनलोड का अपोजिट क्या है, डाउनलोड का अपोजिट होता है अपलोड, ठीक है, किसी फाइल को अपलोड करना है। नेक्स्ट है हमारे पास, द वीकेस्ट लिंक इन एनी कंप्यूटर सिक्योरिटी इज सिस्टम इज। तो वीकेस्ट लिंक क्या होता है, ये होता है हमारे पास पीपल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेना है आपने, अभी वीकेस्ट लिंक क्या था, वो जो महिमा HPSSC की कर्मचारी गिरफ्तार हुई, वो एग्जांपल ले लेना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन अ लॉजिक बॉम्ब इज एक्टिवेट बाय अ टाइम रिलेटेड इवेंट इट इज़ नाउन एज। तो टाइम लॉजिक बॉम्ब की जब बात ही करें तो आपने टाइम बॉम्ब से रिलेट कर देना है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट रिकॉर्डेड साइबर क्राइम टुक प्लेस। तो कब करा गया, ये करा गया 1820 में। ध्यान रखना है आपने, 1820 में, तो देख लो कितने पहले किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द नंद गेट आउटपुट विल बी लो इफ इट टू इनपुट्स आर। तो टू इनपुट कैसे हो जाएंगे, हाई होने चाहिए, तब आउटपुट क्या कर देगा, उसका लो प्रोड्यूस करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नंद गेट को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, ग्रामर ऑफ द प्रोग्रामर इज चेक एट डैश फेज ऑफ अ कंपाइलर। तो कौन से फेज पर चेक किया जाता है कंपाइलर के, ये किया जाता है हमारे पास सिंटैक्स फेज पर। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, सी इज़ अ डैश जनरेशन लैंग्वेज। सी कैसी लैंग्वेज है, सी ए हमारे पास थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है। ध्यान रखना है आपने, सी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है। और सी से कौन सा जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिराइव किया गया है सी से, यूनिक्स। ध्यान रखना है आपने, यूनिक्स लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टर्मिनल नोड्स इज आल्सो नाउन एज। तो टर्मिनल नोड्स को क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, लीफ नोड्स। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शिफ्ट रिड्यूस प्रेशर
पार्शर्स, तो कौन सा होता है शिफ्ट रिड्यूस प्रेशर्स आर, तो उसे कहा जाता है बॉटम अप प्रेशर्स। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम रिपीट होने को देखने को मिलते हैं, पर जब होते हैं तो मेरिट डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स फोकस ऑन, तो किस पर फोकस करती है, प्रोसेस पर भी करती है, प्रोजेक्ट पर करती है और प्रोडक्ट पर करती है। ऑल ऑफ दीज हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डैश इन सी लैंग्वेज इज आल्सो नाउन एज रिकॉर्ड्स, तो रिकॉर्ड्स किसको कहा जाता है, ध्यान रखना है आपने, स्ट्रक्चर को कहा जाता है रिकॉर्ड्स। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन अ डाटा स्ट्रक्चर ईच आइटम इन अ लिंक लिस्ट इज कॉल्ड, तो ईच आइटम को क्या कहा जाता है लिंक लिस्ट में, उसको कहा जाता है हमारे पास नोड। ठीक है, ध्यान रखना आपने, उसको नोड कहा जाता है। इसको आपको नोट कर लीजिए, यह आ सकता है आपके क्वेश्चन। इन एसक्यूएल विच कमांड इज यूज टू चेंज द डाटा इन अ डाटा टेबल, तो कौन सी कमांड यूज़ की जाती है डाटा चेंज कर, डाटा टेबल अपडेट कमांड। ठीक है, और ये कौन सी अपडेट कमांड किस में होती है, DCL में, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में, सॉरी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू नेटवर्क इंटरफेस कार्ड द टर्म 10/100 रेफर्स टू, 10/100 रेफर्स क्या करेगा, मेगाबाइट पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अ हार्ड डिस्क इज डिवाइड इनटू ट्रैक्स विद आर फर्दर सब डिवाइड इनटू, तो ट्रैक्स किस में डिवाइड होंगे, फर्दर सेक्टर्स में। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्ड डिस्क की बात किस में डिवाइड होगी, ट्रैक्स, और फर्दर डिवाइड होगी सेक्टर में, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच पार्ट ऑफ द लेजर प्रिंटर शुड नॉट एक्सपोज इनटू सनलाइट, जो एक्सपोज नहीं किया जाता है यानी कि सनलाइट में नहीं रखा जाता, उसे कहा जाता है पीसी ड्रम। अच्छा क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मोडम यूज विच ट्रांसमिशन, तो मोडम कैसा ट्रांसमिशन यूज करता है, सिंक्रोनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास असिंक्रोनाइजेशन यानी कि अतुल्यकालिक। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन। चेंजिंग कंप्यूटर लैंग्वेज 1 and 0 टू करेक्टर्स दैट पर्सन कैन अंडरस्टैंड, तो उसको क्या कहा जाता है, डी कोड करना। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज को क्या करना, डी कोड करना। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी बाइट्स इन अ बाइट, बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द स्पीड ऑफ यूर नेट एसेस इन डिफाइन इन द टर्म ऑफ, तो किसकी द किलो बाइट्स पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अनदर वर्ड फॉर ग्राफिक फॉर अ वर्ड प्रोसेसर, तो अनदर वर्ड क्या हो जाएगा, ग्राफिक फॉर अ वर्ड प्रोसेसर, वो होता है हमारे पास, ध्यान रखना आपने, क्लिप आर्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। विच इज पार्ट ऑफ अ डाटाबेस दैट होल्ड ओनली वन टाइप ऑफ डाटा, तो होल्ड वन टाइप ऑफ डाटा कौन सा करता है, आपने ध्यान रखना है, वो करता है हमारे पास फील्ड, जिसको कॉलम भी कहा जाता है और एट्रीब्यूट भी कहा जाता है दूसरे डाटाबेस टर्म में। नेक्स्ट है हमारे पास वट डू यू कॉल अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क दैट रिक्वायर फाइल फ्रॉम अनदर कंप्यूटर, तो उसे कहा जाता है हमारे पास, ध्यान रखना है इसमें, कंपाइल दूसरे कंप्यूटर से मंगाता है तो इसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है जो फाइल मंगाता है वो उसको कहा जाता है क्लाइंट। ध्यान नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ नोट इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इसमें आपके पास SNTP इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल भी है, FTP फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल भी है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल भी है। तो बाकी ये आपके पास सी ऑप्शन नहीं है। विच इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, टर्निंग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोड्यूस बाय IBM, तो IBM के द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोड्यूस किया गया था, ध्यान रखना आपने, ऑपरेटिंग सिस्टम 2। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी फॉर असेसिंग द वेब, तो कौन सा असेसिंग वेब के लिए नहीं होता है, तो ध्यान रखना है आपने, वो होता है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोडम नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोडम नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स प्रोसेस कम फर्स्ट, तो इसमें से फर्स्ट कौन सा आता है, सबसे पहला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, वो आपने ध्यान रखना है वर्ड स्टार। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बच्चे गलत करते हैं, MS वर्ड लगा के आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर फॉर WW वाज नेम्ड एज, तो फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर है आपने मोसेक, ध्यान रखना है आपने, और अगर आपसे सिंपल ब्राउजर पूछे तो क्या बनना है, वर्ल्ड वाइड वेब, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेटिनम इज रिलेटेड विद विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, तो प्लेटिनम किस पार्ट से रिलेटेड है, आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन पहले भी डाटा एंट्री ऑपरेटर में रिपीट हो चुका है, इसको ये है माइक्रो प्रोसेसर से, ध्यान रखना है आपने, माइक्रो प्रोसेसर से। और हार्ड डिस्क किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है, ध्यान रखना आपने, सिलिकॉन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, और इसमें आपके पास में ग्लास और प्लास्टिक यूज की जाती है, किसमें, DVD में।
ठीक है। विच ऑप्शन इज़ यूज टू गेट बैक द इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली आफ्टर डिलीटिंग फ्रॉम द फाइल। तो क्या होता है उसमें, कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं, अनडू। तो अनडू के लिए क्या हो जाती है, कंट्रोल प्लस, अनडू के लिए कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, ध्यान रखना है। रीडू के लिए कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस वाई। तो ये हमने डिस्कशन करे HPSSC के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।